हेलो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी लेकर आया हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। एक लड़के को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने 8 लोगों की जान खतरे में डाल दी थी। इस मूवी ने 5 ऑस्कर अवार्ड भी जीते हैं। IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 8.6 आउट ऑफ 10 है और ये मूवी उस दौरान की है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नॉर्मैंडी आक्रमण में कैप्टन जॉन मिलर को एक ऐसा मिशन सौंपा गया था जिसमें एक लड़का जेम्स रायन को खोजना था, जिसके 3 भाई पहले ही युद्ध में मारे जा चुके हैं और वह अपनी माँ के आखिरी बचा हुआ है। तो अब मूवी शुरू होती है और हमें एक ओल्ड मैन दिखाया जाता है जो ग्रेवयार्ड की तरफ जा रहा होता है और वहीं एक कब्र के पास वो बैठकर रोने लगता है। और ये क्यों रोता है ये सब हम इसके फ्लैशबैक में देखेंगे। और वक्त सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है। 6 जून 1944 डॉग ग्रीन सेक्टर, ओमाहा बीच, जर्मनी में अमेरिका की सेना और जर्मन्स पर अटैक करने वाले हैं, लेकिन जर्मन्स पर अटैक करें उससे पहले जर्मन्स अमेरिकन्स पर अटैक करने लग जाते हैं, जिससे अमेरिकन्स बिना लड़े ही शहीद होने लग जाते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जर्मन की पोजीशंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जिसके बचाव में अमेरिकन्स कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन बिना हिम्मत हारे वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई सारे जवान शहीद भी हो जाते हैं। लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से और सही दिशा निर्देशों के चलते अमेरिकन्स ओमाहा बीच पे जीत हासिल करते हैं। लेकिन इस जीत की बहुत बड़ी कीमत अमेरिकन्स को चुकानी पड़ती है, जहां ओमाहा बीच पर बहुत खून और पानी खून से लाल हो चुका है तथा अमेरिकन्स की ढेरों लाशें ओमाहा बीच पर पड़ी हैं। और ये दृश्य बहुत खतरनाक और भयानक था। और इन्हीं लाशों के बीच एक लाश प्राइवेट रैन की भी है। दूसरी तरफ USA के आर्मी हेड के पास कुछ ऑफिसर्स जाके बताते हैं कि रायन ब्रदर्स, जो कि 4 भाई थे और वो चारों वॉर में थे, जिनमें से 3 भाइयों की वॉर में मौत हो चुकी है और अब चारों भाइयों में केवल एक भाई जेम्स रायन ही जिंदा है। जिसके बाद आर्मी हेड इनकी माँ को ये दुखद समाचार बताते हैं, जिसके बाद वो बिल्कुल टूट जाती है। और दूसरी तरफ US आर्मी चीफ जॉर्ज मार्शल के पास 3 आर्मी हेड जाते हैं और ये लोग रायन ब्रदर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। और नतीजा ये होता है कि एक बचे हुए रायन ब्रदर्स को ढूंढने के लिए एक टीम भेजेंगे, जिससे उसको लाया जाएगा और उसकी माँ का ख्याल के लिए उसे छोड़ दिया जाएगा। लेकिन बाकी आर्मी हेड इसके लिए नहीं मानते और इनकार करने लगते हैं, जिसके बाद जॉर्ज मार्शल एक खत निकालते हैं और पढ़ने लगते हैं, जिसमें अब्राहम लिंकन की एक स्पीच लिखी होती है, जिसमें वो एक माँ को लिखते हैं कि मुझे माफ़ कीजिए, आपके बेटे को बचाने में मैं असमर्थ रहा, कृपया मुझे माफ़ कीजिए। दरअसल इस खत से वो ये कहना चाहते हैं कि एक सोल्जर ही नहीं बल्कि उनके परिवार भी देश के लिए बलिदान देते हैं। डिसीजन अप्रूव होता है कि कैप्टन मिलर अपने साथ बेहतरीन सोल्जर्स की एक टीम लेकर जेम्स रायन को ढूंढने जाएंगे, जहां हमें बताया जाता है कि जेम्स रायन जर्मन फौज के करीबी इलाके न्यू विलेज शहर में फंसे हुए हैं। दूसरी तरफ कैप्टन मिलर अपने साथ बेहतरीन सोल्जर्स को लेकर मिशन पर निकल जाते हैं। उनके बीच हर वो शख्स था जो मिशन में काम आएगा, जहां शूटर, मैप रीडर और ट्रांसलेटर थे। और इस टीम के कैप्टन जॉन मिलर थे। एक सोल्जर कहता है कि एक को बचाने के लिए 8 लोगों की कुर्बानी, ये कहाँ का नियम है? अगर मुझे हिटलर के सामने 1 मील दूर केवल एक गोली के साथ छोड़ दिया जाए तो मैं ये सारी जंग खत्म कर दूंगा। दरअसल उस वक्त जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरुआत कर दी थी। इन सब नेगेटिव बातों पर कैप्टन बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह एक रेंजर होता तो इन सब को मैं पॉजिटिव वे से देखता। और तुम सोचो उस जेम्स रायन की माँ के बारे में, जिसके सारे बेटे मारे जा चुके हैं। अब उनकी एक आखिरी उम्मीद जिंदा है। उसके बाद टीम आगे बढ़ती है, जहां एक इलाके में जर्मन सोल्जर मौजूद था और वहीं छोटी बच्ची को बचाने में उनका एक साथी शहीद हो जाता है। जिसके बाद कैप्टन की टीम का एक बेहतरीन स्नाइपर जर्मन सैनिक को शूट करके मार देता है, जो कि एक चर्च में था, और वहीं से उसने गोली मारी थी। जिसके बाद थोड़ा आगे जाके उन्हें और भी कई सारे जर्मन सोल्जर्स मिलते हैं, जिनको ये लोग मार देते हैं। आगे जाते हैं, वहाँ पर एक बटालियन उनको मिलती है और जब कैप्टन उनको रायन के बारे में पूछता है
तो उस बटालियन में एक रायन नाम का सोल्जर था, उसको बुलाया जाता है। कैप्टन उसको बताते हैं कि तुम्हारे सारे भाई मारे जा चुके हैं, जिसके बाद वो रोने लगता है और कहता है कि स्कूल में पढ़ते हुए मेरे भाइयों को किसने मार दिया। इसके बाद कैप्टन उसको उसका पूरा नाम पूछते हैं। तब पूरा नाम सुन के कैप्टन मिलर की खुशी दुख में बदल जाती है, क्योंकि ये गलत रायन था। तो फिर से वो सब अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। रात गुजारने के लिए यह एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ सब अपना अपना दुख और परिवार की बातें करते हैं, जिसके बाद वो सब आधी रात के बाद अपने सफ़र पर फिर से निकल जाते हैं और सुबह तक न्यू विलेज शहर पहुँच जाते हैं, जहाँ बाकी सोल्जर्स के साथ रायन का प्लेन भी लैंड हुआ था। यहाँ इन सबको कुछ खास जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन रायन का एक दोस्त जिसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके कान के पास एक ग्रेनेड फटा था। उससे एक कागज पर लिखकर जब पूछा जाता है तो वो उनको रायन का सही पता बता देता है। कैप्टन टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई सारी लाशें मिलती हैं। दूरबीन से देखने से वो लोग समझ जाते हैं कि आगे जर्मन सोल्जर्स हैं, जिनके पास मशीन गन और रडार सिस्टम भी है। और ये परिस्थिति देखकर सब सोल्जर्स आगे बढ़ने से मना कर देते हैं। तो कैप्टन उनको मोटिवेशन की स्पीच देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि हम फौजी हैं, हमें डरना नहीं चाहिए, हर समस्या का सामना करना चाहिए। कैप्टन के साथ टीम आगे बढ़ती है, जिसके बाद ग्रेनेड की मदद से वो मशीन गन को तो उड़ा देते हैं और इस लड़ाई में इनका एक सोल्जर भी मारा जाता है। और अब तक 2 सोल्जर मारे जा चुके हैं और अब केवल 6 बचे हुए हैं। और जब ये आगे बढ़ते हैं तो आगे जाके इनको एक जर्मन्स का जिंदा सोल्जर मिलता है, जिसको ये मारने वाले होते हैं। तभी मैप रीडर उसको बचाने के लिए विनती करता है। कैप्टन मिलर अपने साथी की कब्र खुदवाने के बाद उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और कहते हैं कि यहाँ से 1000 कदम दूर जाके ही इस पट्टी को हटाना, जिसके बाद वे सब आगे बढ़ जाते हैं। और रास्ते में एक टैंक उनकी तरफ आ रहा होता है, जिसे देखकर वो सब नीचे लेट जाते हैं। तभी उनके सामने आते हुए टैंक पर बमबारी होती है, जिसे देखकर वो सब सोच में पड़ जाते हैं, ये बमबारी कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। तभी टैंक के अंदर के सैनिक बाहर निकलते हैं और सब मारे जाते हैं। दूसरी ओर घास में छुपी हुई एक टीम बाहर निकलती है, जिसमें जेम्स रायन भी होता है, जिसे देखकर पूरी टीम खुश हो जाती है, क्योंकि उनका टारगेट अब मिल गया था। इसके बाद जेम्स रायन जॉन मिलर को अपनी बटालियन के ठिकाने पर ले जाते हैं। वहां जाने के बाद जेम्स सवाल करता है, सर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। कैप्टन मिलर उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई मारे जा चुके हैं। रायन कहता है कितने, तो कैप्टन बोलते हैं कि सारे के सारे। ये सुनकर वो उदास हो जाता है और अंदर से टूट जाता है। रायन कहता है कि ये बात बताने आप इतनी दूर से आए हैं। तो कैप्टन कहते हैं कि जवान तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ये ऊपर से ऑर्डर है और ये ड्यूटी छोड़कर तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी होगी। कुछ देर सोचकर रायन बोलता है, माफ़ कीजिए, मेरे कुछ फ़र्ज़ हैं मेरी बटालियन को लेकर। आने वाली सुबह दुश्मन टैंक हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। हमारे पास पहले से ही बहुत कम लोग हैं और मैं भी चला जाऊंगा तो कैसे चलेगा। अगर मैं चला गया तो ये ब्रिज हम हार जाएंगे और यहाँ हारने का मतलब न्यू विलेज शहर उनका हो जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस भावना को देखकर कैप्टन मिलर उससे इम्प्रेस हो जाते हैं और ये डिसाइड करते हैं इन सब का वो भी साथ देंगे और आने वाले दुश्मनों का सामना करेंगे और उनको हराकर रायन को अपने साथ लेकर जाएंगे। और इस मिशन की कमांड कैप्टन मिलर लेते हैं और सबको अपना अपना काम समझा देते हैं। कैप्टन मिलर को पता चलता है कल सुबह 3 टैंक और 50 जर्मन्स आने वाले हैं और अपनी प्लानिंग के अनुसार कैप्टन इन सबको एक खास तरह का चिपकू बम बनाना सिखाते हैं, ताकि सोल्जर्स की मुश्किल घड़ी में काम आ सके। जिसके बाद सब मिलकर उस बम को बना देते हैं और बताते हैं हम आ रहे दुश्मनों को 3 तरफ से मारेंगे और टीम के आधे लोग एक तरफ और आधे दूसरी तरफ और कुछ लोग जॉन मिलर के साथ बीच में रहेंगे। सब काम खत्म होने के बाद कैप्टन और रायन दोनों बात करते हैं। रायन कहता है मुझे मेरी माँ और भाइयों की शक्ल याद नहीं, जिसे सुनकर कैप्टन कहते हैं कि तुम उनको याद मत करो, उनके साथ बिताए हुए पलों को याद करो। जैसे किसी फूल को हम बिना देखे उसकी खुशबू के बारे में बता देते हैं कि फूल कौन सा है। रायन कैप्टन को पूछता है कि आपका परिवार कहाँ है, जिस बात का जवाब कैप्टन कुछ खास नहीं देते।
और बताते हैं कि इस मिशन के बाद मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाऊंगा। दूसरे दिन सुबह होती है और आज वॉर का दिन है। दुश्मन टैंक के साथ आते हैं। कैप्टन की प्लानिंग के मुताबिक काम नहीं होता। जिस रास्ते से इनको आना चाहिए था उस रास्ते से वो नहीं आते, लेकिन एक टैंक उस रास्ते से आ जाता है जहां ये सब पहले से तैयार थे और बड़ी चालाकी के साथ बनाए गए बम से उस टैंक को उड़ा देते हैं और कई सारे जर्मन्स को मार देते हैं। टूटी हुई बालकनी से कैप्टन मिलर का शूटर दुश्मनों को मार रहा था और जब जर्मन्स को पता लगता है तो वो उसको मार देते हैं। कैप्टन मिलर के दिमाग में लिंकन की कही गई बात ही घूम रही थी और वो रायन को अपने से दूर नहीं जाने दे रहे थे ताकि उसको सही सलामत पहुंचा सके। दूसरी तरफ जर्मन्स टूटी हुई बिल्डिंग में घुस जाते हैं और यूएसए के कई सारे सैनिकों को मारते हैं। जर्मन्स के कुछ सैनिक मारे जाते हैं। यहाँ पर जर्मन्स और यूएसए के एक सोल्जर के बीच घमासान लड़ाई हो जाती है जिसके अंत में यूएसए का सोल्जर मारा जाता है। मैप रीडर वहीं नीचे मौजूद था लेकिन वो कुछ भी नहीं करता क्योंकि वो कभी वॉर में नहीं गया था। उसको सिर्फ मैप रीड करना आता था। वो लड़ाई से बहुत डरता था। फिर एक टैंक फटता है जिसकी वजह से एक बिल्डिंग टूट जाती है और उसके कुछ टुकड़े कैप्टन मिलर पर गिर जाते हैं जिसकी वजह से वो घायल हो जाते हैं। मैप रीडर जो शुरू से डर रहा था वो अब हिम्मत करके सामने आता है और 5 जर्मन्स को बंदी बना लेता है। उनमें से एक वो सोल्जर था जिसको उसने बचाया था। मैप रीडर अपना आपा खो देता है और उसको कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था ताकि तुम अच्छी ज़िंदगी बिता सको और तुमने वापस आके हम पर हमला किया। जर्मन सोल्जर माफ़ी मांगता ही है कि मैप रीडर उसको मार देता है, बाकी को जाने के लिए बोल देता है। मैप रीडर एक साफ और नेक दिल का सोल्जर था। परिस्थिति को देखते हुए जर्मन्स जीतने वाले होते हैं। तभी वहाँ यूएसए के फाइटर प्लेन आके हारती हुई बाजी को बचा लेते हैं। इस भयानक और बेपरवाह दृश्य के बाद यूएसए की जीत होती है। कैप्टन मिलर मरते हुए कहते हैं कि रायन तुम जीत के हकदार हो और इतना कहकर वो मर जाते हैं। कैप्टन की टीम को इसका भारी दुख होता है लेकिन इन सब से ज़्यादा दुख रायन को होता है क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब का जिम्मेदार वो खुद को मानता है। जिसके बाद कहानी के अंत में चीफ जॉर्ज मार्शल की स्पीच सुनाई जाती है। वो कहते हैं कि डियर मदर, आपका बेटा रायन घर आ रहा है। उसने वॉर में अच्छा प्रदर्शन किया और हम वॉर जीत गए। जिसके बाद कहानी शुरुआत में आ जाती है और यहाँ पर जो कब्र है वो कैप्टन मिलर की है और ये बूढ़ा व्यक्ति जेम्स रायन है। उसकी शादी भी हो चुकी है और उसका एक प्यारा सा परिवार भी है और इस कहानी को वो वहाँ बैठा बैठा याद कर रहा होता है। जिसके बाद वो अपनी बीवी से पूछता है कि क्या मेरी ज़िंदगी सफल हुई, मेरे लिए इतने लोगों ने बलिदान दिया। उसकी बीवी कहती है हाँ, और यहीं ये कहानी पूरी हो जाती है।